हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC 131। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है आदिकालीन काव्य धारा के अंतर्गत जैन काव्य क्या है और जैन काव्य की क्या विशेषताएं होती है, विस्तृत वर्णन कीजिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे जैन काव्य या जैन साहित्य। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जिन ग्रंथों का निर्माण किया वह सभी ग्रंथ जैन काव्य जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक श्री महावीर स्वामी थे और जैन मुनियों ने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार लोक भाषा में ही किया था और यह भाषा ब्रज से प्रभावित हिंदी थी। जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने जीवन काल में जितने भी रचनाएं की उन सभी रचनाओं में अधिकतर धार्मिक रचनाएं थी। इन जैन ग्रंथों में जैन संप्रदाय की नीतियों का प्रमुख उल्लेख किया गया है। रास, फागुन, चरित्र काव्य आदि जैन धर्म के कवियों का प्रमुख ग्रंथ है। इन सभी ग्रंथों में जैन धर्म के अनुयायियों ने संसार के सभी लोगों को कुछ न कुछ उपदेश दिया है। जैसे चरित्र काव्य में प्रसिद्ध पुरुषों की कथा का वर्णन है। इसके अतिरिक्त रास काव्य में प्रेम, विरह तथा युद्ध आदि का वर्णन है। इसके अतिरिक्त जैन कवियों ने रसवादी काव्य को भी सृष्टि की है। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, जैन साहित्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसका हम आकलन निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं जो इस प्रकार है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में, जैन साहित्य का सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जैन कवियों ने अपने जीवन काल में जितने भी रचनाएं की वह सभी रचनाएं धार्मिक होती थी, जो लोगों को ईश्वर के प्रति आस्था में विश्वास रखने को कहती थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 2 में, जैन धर्म में जितने भी काव्य लिखे गए वह सभी के सभी काव्य अहिंसा, त्याग और तपस्या पर बल देता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 3 में, जैन साहित्य लोगों को सदाचार की जीवन व्यतीत करने का संदेश देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 4 में, जैन कवियों ने अपने जीवन काल में जितने भी जैन साहित्य की रचना की उन सभी जैन साहित्य में वीर रस और श्रृंगार रस के अतिरिक्त शांत रस का भी उन्होंने प्रयोग किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 5 में, जैन साहित्य कर्म कांड पर विश्वास नहीं रखता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 6 में, जैन साहित्य व्रत और उपवास पर विशेष बल देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 7 में, जैन साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जैन साहित्य के माध्यम से हमें आदिकाल के तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 8 में, जैन धर्म के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से रूढ़ियों और परंपराओं, पूजा पाठ और उपासना का विरोध किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 9 में, जैन साहित्य के सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जैन साहित्य के कवियों ने अपने इस साहित्य का रचना करने के लिए साहित्य में शब्द अलंकार और अर्थालंकार का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त उपमा और रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 10 में, जैन काव्य में कड़वक, अलहे, विलसिनी, रोसा, दोहा आदि छंद का प्रयोग हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 11 में, जैन धर्म का सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस धर्म के अनुयायियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गांव और नगर में भ्रमण करते थे और वे अपने लोक भाषा में ही जैन धर्म का प्रचार किया। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।